शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा के लिए नामजद, मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब होंगी। नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। सियासी जमातें भी हुकूमत साजी में नून लीग की हिमायत पर मुत्तफिक। इस्लामाबाद में चौधरी शुजात हुसैन के घर बड़ी बैठक, मिलकर चलने पर इत्तेफाक। आसिफ जरदारी बोले सब मिलकर हुकूमत बनाएंगे, मुल्क को मुश्किलात से बचाएंगे, मुफाहमत के जरिए चलेंगे। आसिफ जरदारी की मसालेहती अमल में PTI को भी शरीक होने की दावत। साबिक सदर ने एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा भी लगाया। ख़त्म करके हमने अपनी कौम को आगे लेके जाना है। बेरोज़गारी और इस मुल्क के अंदर जो गुर्बत है उसके ख़ात्मे के लिए उसके ख़िलाफ़ जंग लड़नी है। पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं उनको किस तरह हमने कम करना है, और मैं मियां नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो मेरी दरख्वास्त माने और वज़ीर आज़म का ओहदा कबूल करें। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का हिमायत पर इत्तेहादियों से इजहार तशक्कुर। कहा मुल्क को मुआशी बदहाली से मिलकर निकालना होगा, पाकिस्तानी मईशत को पांव पर खड़ा करना है, महंगाई के खिलाफ जंग लड़नी है, कर्जे कम करने हैं, हमारे पास अक्सरियत है, मसाइल हल करेंगे। लीगी सदर ने मजीद कहा नवाज शरीफ से दरख्वास्त करूंगा कि वजीर आजम का ओहदा कबूल करें। सदर पाकिस्तान का फैसला मुशावरत से होगा। एक सवाल पर कहा अगर PTI के पास अक्सरियत है तो वो ऐवान में आएं, अक्सरियत दिखाएं, हम पीछे हट जाएंगे, उन्हें हुकूमत बनाने की दावत देंगे। इस्लामाबाद में सरबराह मुस्लिम लिकाफ चौधरी शुजात हुसैन के घर बड़ी बैठक। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, अलीम खान और मुत्तहिदा वफ्द की भी शिरकत। चौधरी शुजात ने कहा पाकिस्तान का मफाद नंबर 1 पर रखा जाए, मिलकर चलना चाहिए। खालिद मकबूल बोले शहबाज शरीफ का पहले भी साथ दिया, अब भी देंगे, सियासी मफाद को अलग रख कर मुल्क के लिए सोचना है। सादिक संजरानी ने कहा इकट्ठे होकर पाकिस्तान को संभालेंगे। अलीम खान को शहबाज शरीफ की हुकूमत से बेहतर फैसलों की उम्मीद। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात इस्लामाबाद में JUI सरबराह की रिहाइश गाह पर हुई। इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, मलिक अहमद खान की भी शिरकत। मुलाकात में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना राशिद सोमरो भी मौजूद थे। दोनों जमातों की मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में वजारतें नहीं लेगी, हुकूमत के साथ देंगे, लेकिन हम अपने जो डायलॉग का कमेटी है वो जरूर होगा, ताकि जो भी हमारे एतराज़ात है, जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, पाकिस्तान के अवाम मुझे मैंडेट देते तो फिर बिल्कुल अब मैं कहता कि नहीं, आप मुझे वज़ीर आज़म बनाएं। आसिफ जरदारी कुछ और, बिलावल कुछ और। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म के लिए नून लीग को वोट देने का ऐलान। साथ ही ये भी कह दिया कि हुकूमत साजी में हिस्सा लेंगे, ना काबीना में बैठेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की CEC इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। कहा मैंडेट न मिलने पर खुद को वज़ीर आज़म के लिए पेश नहीं करता, चाहते हैं हुकूमत साजी जल्द मुकम्मल हो और मुल्क बहरान से निकले। ख्वाहिश है आसिफ जरदारी सदर बने, उन्हें सदर का इलेक्शन लड़ना चाहिए। चेयरमैन सेनेट और स्पीकरशिप के लिए भी उम्मीदवार खड़े करेंगे। इत्तेहाद से इनकार के बाद PTI हुकूमत बनने का इम्कान खत्म हो गया। PDM ने अवाम को धोखा देने के लिए नए नाटक का आगाज कर दिया। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर PTI का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा बिलावल जमहूरी होते तो PTI का अवामी मैंडेट तस्लीम करते। कौम जानती है पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अवाम को महंगाई की दलदल में धंसाने और मुल्की मईशत तबाह करने की जिम्मेदारी PDM की है। PTI का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और विफाक में हुकूमत बनाने का ऐलान। पंजाब और विफाक में MWM के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद होगा। तर्जुमान PTI रऊफ हसन का ऐलान। कहा बानी PTI ने दोनों जमातों से इत्तेहाद की मंजूरी दे दी है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से बातचीत नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे। बानी PTI ने अडियाला जेल से नाम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का नाम सामने ना आ सका।
सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास का पीटीआई ऐलान का खैर मकदम। बोले पीटीआई के हिमायत याफ्ता कामयाब अरकान असम्बली की MWM में शमूलियत के फैसले पर खुश आमदीद कहते हैं। बानी पीटीआई जो फैसला करेंगे कबूल होगा। जमात इस्लामी का भी पीटीआई से राबतों का एतराफ़। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी मैंडेट के एहतराम के लिए पीटीआई को वेलकम किया। पीटीआई की तजवीज़ पर मुशावरत के बाद उनको आगाह कर देंगे। पीटीआई की जानिब से वजारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होगा? बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर, उमर अयूब दौड़ में शामिल। नौमुंतखब आज़ाद रुकन आमिर डोगर ने ज़ेर गर्दिश नामों की तस्दीक कर दी। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू करते हुए कहा पांचों नामों में से कोई भी पीटीआई की जानिब से वज़ीर आज़म का उम्मीदवार हो सकता है। फैसला बानी पीटीआई करेंगे। लीडरशिप जेल में होते हुए पीटीआई ने कामयाबी हासिल की। असल मैंडेट दिया जाए तो कल ही हुकूमत बना दें। बैरिस्टर गौहर ने बावर करा दिया कि हुकूमत बनाई तो कमजोर नहीं मजबूत हुकूमत होगी। मुल्क भर में पीटीआई की 180 सीटें जीतने का भी दावा। बैरिस्टर अली जफर ने जमहूरियत की मजबूती सबका फर्ज करार दे दिया। लतीफ खोसा की नवाज शरीफ पर तनकीद। कहा ताज पोशी के लिए लाए गए जिले सुबहानी के ख्वाब चकनाचूर हो गए। अब वो ये कहते हुए लंदन जाएंगे कि मुझे क्यों बुलाया। मुल्क की तारीख में इलेक्शन कमीशन का नया कारनामा, कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन टुकड़ों में जारी करने लगा। गुज़श्ता तमाम इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन एक साथ जारी किए गए। टुकड़ों में नोटिफिकेशन की वजह से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार परेशान। इलेक्शन कमीशन ने हंगामी तौर पर आरओ से फॉर्म 49 मंगवा लिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मजीद हलकों के नताइज के नोटिफिकेशन जारी। लाहौर के हलका NA 118 से हमजा शहबाज, NA 119 से मरियम नवाज और NA 128 से ओन चौधरी का कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। NA 11 शांगला से अमीर मुकाम की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। NA 70 सियालकोट से नून लीग के चौधरी अरमगान सुबहानी, NA 71 से ख्वाजा आसिफ, NA 72 से अली जाहिद और NA 73 से नून लीग की नौशीन इफ्तिखार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। इंतखाबी नताइज के खिलाफ अदालतों में समात। लाहौर के हल्के NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त नाकाबिले समात करार। अदालत का दरखास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन से रुजू का हुक्म। शहबाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त पर PP 164 में इलेक्शन कमीशन को दोबारा गिनती का हुक्म। हमजा शहबाज की PP 147 से कामयाबी के खिलाफ दरखास्त भी निपटा दी गई। NA 148 मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी की जीत का नोटिफिकेशन रुकवाने और दोबारा गिनती की दरखास्त भी खारिज। धांधली का शोर, मामला काबिले गौर। कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का धरना जारी। पश्तूनख्वा मैप नेशनल पार्टी, BNP और HDP के कारकुनान शरीक। कायदीन का मुतालबात तस्लीम किए जाने तक धरना जारी रखने का ऐलान। मुबैना धांधली के खिलाफ बलोचिस्तान में मंगल को शटर डाउन हड़ताल भी की गई और कोयटा, पशीन, चमन समेत मुख्तलिफ शहरों में दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद रहे। सड़कें भी ब्लॉक की गईं। पेशावर हाई कोर्ट डेरा बेंच का अली अमीन गंडापुर को 18 मार्च तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। अली अमीन के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में 18 मुकदमा दर्ज है। रावलपिंडी में 12, एंटी करप्शन में 5 मुकदमा दर्ज। लाहौर और फैसलाबाद में 2-2, सरगोधा में 1 मुकदमा दर्ज है। लापता अफराद केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान वजीर आजम को बुला लिया। अनवारुल हक काकड़ खुद पेश होकर बताएं क्यों ना उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जबरी गुमशुदगियों की सजा मौत होनी चाहिए। 2-4 मुलव्विस लोगों को सजा मिलनी चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। अदालत ने समात मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पीर को 10 बजे निगरान वजीर आजम को पेश होने का हुक्म।